रात के 2 बजे जब आसपास के सभी लोग सो जाते हैं, मैं जगी रहती हूँ। नहीं, उस घड़ी मैं खुद को अकेली नहीं पाती। मेरे दिमागी घोड़े पे सवार कुछ काले रंग का ख्याल मेरा साथ दे ही देते हैं। मेरे घर वाले जब नींद की चद्दर ओढ़े किसी सुंदर सपने का मायाजाल बुन रहे होते, तब मेरे भीतर शुरू होता है वो घमासान। लगता है जैसे गले में कुछ अटक गया हो, जिसको उगलना या निकालना नामुमकिन है। लगता है जैसे मेरे हृदय को किसी ने जकड़ लिया है और मैं उसे छुड़ा नहीं पा रही। मेरे नसों में कांटे जैसा कुछ चुभता है, उनमें से रक्त के बदले तेजाब की प्रवाह होती है। मेरे दिल से सारा खून निचोड़ लिया जाता है और सूखे पंखुड़ी जैसे उसका हश्र होता है। आप सोचेंगे, जब इतनी तकलीफ़ हो रही है तब किसी को कुछ बोल क्यों नहीं रही। बोल इसलिए नहीं रही क्योंकि किसी को सुनने की इच्छा ही नहीं है। मेरे मम्मी पापा को मेरी फ़िक्र ज़रूर है, मगर उनको लगता है ये सब मेरा भ्रम है। मगर सच कहे तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी जड़ें फैल जाने का नतीजा बहुत ही खौफनाक है। लोग इसे हल्के में लेते ज़रूर है, मगर ये कैंसर जितना ही खतरनाक और जानलेवा है। क्या होता है इसमें कि मान लो एक अंधेरी गुफा है जिसमें आप खो गए हो। उससे मुक्त होने की चाहत आपकी इस कदर बढ़ जाती है कि आप अपना होशो आवाज़ खो बैठते हो। उस वक्त क्या करते हैं कि घर वालों की छवि अपनी आंखों में बसा के सोने की नाकाम कोशिश करते हैं। हाँ, नाकाम कोशिशें, क्योंकि ज़्यादातर सफल नहीं होते। और कभी ऐसा भी होता है जब लगता है किसी का होना या ना होना मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। जैसे पूरी दुनिया एक तरफ और उससे दूर मुझे कहीं पे एक कब्र के अंदर जिंदा दफना दिया गया है। उससे आज़ाद होने की कोशिशें तो बहुत करते हैं, मगर कोई है जो आपको जंजीरों से बांध देता है। इस वक्त लगता है कि कोई आके संभाल ले, लेकिन किसी का मौजूदगी तक गवारा नहीं होता। इसको ऐसे लफ्ज़ों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। जिनके भीतर ये होता है बस उन्हीं को समझ आता है। फिर कभी ऐसा भी होता है जब लगता है कि पूरी दुनिया ही अपनी शत्रु है, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। और कोई मदद का हाथ भी आगे बढ़ाता है तो लगता है कि कहीं इसके मन में छुपा साजिश तो नहीं। इस बीच कोई मुझे कहता है कि ये सब तो झूठ है, ख्याली पुलाव है जो तुम्हारा दिमाग पका रहा है। इनको दिमाग से दूर करना कहाँ इतना मुश्किल है। मगर जिनके साथ ये होता है उनके लिए ये आसान नहीं होता। लगता है जैसे आपके भीतर बसी किसी अनजानी सत्ता से आपकी लड़ाई चल रही है। लड़ते लड़ते आप थक गए हो और अभी उसके सल्तनत की कैदखाने में बंदी सिपाही की तरह अपना ज़िंदगी गुजार रहे हो। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि जिनके साथ ये होता है वो जानबूझ के ये सब करते। मगर आप ही बताओ, ऐसा कौन सी प्राणी है इस दुनिया में जिसको खुश रहने की ख्वाहिश नहीं है। खैर, जिनके साथ ये हुआ है या अभी भी हो रहा है, उनको बस यही कहूँगी कि जो तुम झेल रहे हो उसका अंदाज़ा मुझे है। 24 घंटे मुस्कान के पीछे अश्कों को छुपाना आसान नहीं होता। बहुत हिम्मत लगती है आत्मघाती भावनाओं के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। बस एक ही ख्याल आता है, गले में फंसी इस गोले को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और उसके लिए अगर धड़कन भी रोक देनी पड़े हमेशा के लिए, तो भी क्या हर्ज है। मगर फिर याद आता है अपनों का मुस्कान, जिसके वजह से रुक जाते हैं। खुद को समझाते हैं बार बार लगातार कि ज़िंदगी हसीन है, अच्छी है, बस आँखों पर से इस काले चश्मे को उतारने की देर है। वैसे इस बीमारी का इलाज भी है, लेकिन इस गरीब देश में सबकी हैसियत नहीं होती। और अगर इलाज के लिए पैसे मिल भी जाते, फिर समाज इसको गंभीरता से लेता नहीं। तो वो सब जो इस बीमारी की चपेट में हो, उनको यही कहेंगे, अगर दर्द है, तकलीफ़ है, तो मुंह पे हाथ रख के चिल्लाना है या रोना है। इससे क्या होगा ना, उन जंजीरों से तुम मुक्त नहीं होगे, लेकिन हाँ, कुछ देर के लिए उसकी पकड़ ज़रूर ढीली होगी। तुम्हारे दिमागी घोड़े दौड़ना छोड़ के कुछ देर की विश्राम फरमा लेंगे, और तब तुम भी कुछ देर के लिए सो लेना, 2 पल के लिए चैन की नींद। बाकी ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें ही लड़नी है।
दूसरा जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि अपने बेरंग ख्यालों को रंगीन पंख देना है। या फिर तुम वो भी कर सकते हो जो मैंने किया है, कलम के सहारे उन्हें आकार दिया है। अपने दर्द से उस कोरे कागज़ को रंग डालो, और अगर फिर भी ठीक ना लगे तो किसी की मदद लो, ऐसे किसी शख्स की जो सच में तुम्हें समझ सके। जब तुम डरावने सपने देख के नींद से जाग उठो, तब सर पे हाथ सहला के वो तुम्हें वापस नींद में भेज सके। बाकी खुद को कमज़ोर मत समझो और हार मत मानो। याद रखो, तुम सबसे बड़ी योद्धा हो। समाज को छोड़ो और खुद को अपना फरिश्ता मान लो। नूर बन के खुद अपनी ज़िंदगी को रोशन कर दो। और वैसे भी लोग कहते हैं कि ढूंढने से रब पूरे जहान में मिलते हैं, और किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है, हर जीव के भीतर उनका एक छोटा सा अंश ज़रूर रहता है। Hello everyone, welcome back. So Farishta is someone's story who's fighting against clinical depression. From the last month, all of us are hearing this term out everywhere in the internet and elsewhere. So Farishta tells you about their story, the courage they need to find that thing, and their experience basically. So I would suggest, if you are fighting with it, please consult with a doctor and go through sessions, take medications, but stay safe, stay healthy, okay? Because mental health is very important. And I hope you guys liked it, and please share it with your friends, family, comment, share your thoughts, and I will be back very soon with new contents, with new poems. Till then, stay tuned, stay safe, bye bye.